वीर भगवान की जय बोलिए। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज द्वारा रचित यह ग्रंथ। जय बोलिए आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की। सभी लोग मिलकर के प्रतिदिन की भांति आज का स्वाध्याय प्रारंभ होने से पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा है? प्रद्युम्न कुमार का जन्म हो चुका है, उसका अपहरण भी हो चुका है। आप लोगों ने सारी कक्षाएं अब तक अटेंड करी होंगी। जिनका कुछ रह गया है तो वीडियो के माध्यम से सारी की सारी कक्षाएं यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिससे कि अगर किसी का कोई प्रकरण छूट गया है तो वह उससे सुन सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी स्वाध्याय में रुचि है, आप स्वयं से भी स्वाध्याय करना चाहते हैं तो प्रद्युम्न कुमार चरित्र आप कहीं से भी किसी भी धार्मिक पुस्तक भंडार से मंगा सकते हैं। तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। शुरू में ऐसे ही होता है कि पहले कहीं से सुन के रुचि जगती है, उसके बाद धीरे धीरे जो स्वाध्याय प्रेम आपके अंदर जग जाता है और फिर आपको और बहुत सारी चीज़ों की इच्छा होती है। फिर आप स्वयं से अपना अध्ययन आगे अनवरत जारी रख सकते हैं। इसीलिए इसको बोला है स्वाध्याय, अर्थात स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्कूल में भी जो बच्चे होते हैं, टीचर कुछ कितना भी अच्छा पढ़ा दे, 40 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, परंतु टॉप कौन करता है? जो स्वयं से उसको अपना अध्ययन करता है। खाली उस टाइम सुनने के बाद में कितना अमल में लाता है, कितना उसको सुन के समझ पाता है और अपने आप से घर जा कर के एक्स्ट्रा टाइम में स्वयं का अध्ययन करता है, वही टॉप करता है। तो यहाँ पर भी आपको अगर टॉप करना है, यानी कि अंतिम पायदान पर पहुंचना है, 14वें गुण स्थान पर पहुंचना है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना है। इस स्वाध्याय का फल क्या है? मोक्ष। स्कूल के स्वाध्याय का फल क्या है? पास हो जाना। कॉलेज के स्वाध्याय का फल क्या है? डिग्री मिल जाना। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करना। उसके स्वाध्याय का क्या फल है? नौकरी करना। और इस स्वाध्याय का फल उन सब से बहुत ऊपर है। छोटी मोटी चीज़ों से बहुत परम सुख की प्राप्ति होती है। उससे क्या होगा? आपको थोड़ा थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी। पास हो गए तो अरे खुश हो गए 2-4 दिन के लिए, फिर अगली पढ़ाई में लग गए, फिर कॉलेज में चले गए, फिर 2-4 दिन के लिए खुश हो गए, फिर नौकरी लग गई, फिर खुश हो गए, फिर टेंशन शुरू हो गई पहली नौकरी में, फिर दूसरी नौकरी, फिर तीसरी नौकरी, फिर उसमें पैसा कम मिल रहा है, तनख्वाह कम मिल रही है, तो फिर टेंशन। तो ये समस्या हमेशा जीवन भर चलती रहती है। अगर परम सुख की प्राप्ति करनी है तो स्व अध्याय, द्वादशांग जिनवाणी का, भगवान महावीर की वाणी का स्व का अध्याय करेंगे तो इस संसार के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे उस प्रद्युम्न ने किया। अभी पता चलेगा क्या किया, अभी बहुत दिन लगेंगे जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आनंद आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे प्रसंग के साथ नए प्रसंग जोड़ते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर ग्रंथ को लिख रहे हैं। उसके साथ अन्य बातों से भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप लोगों को देते हुए हम भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। कछुआ रेस में जीत जाता है,
खरगोश ज़्यादा तेज चलते हुए कई बार रास्ते में रुक जाता है और हार जाता है। तो कछुए की रफ्तार से अगर हम चलेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों की स्वाध्याय में रुचि है, बहुत तेज चलना चाहते हैं, तो आप लोग ग्रंथ से सीधे पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बहुत आराम से आपको ग्रंथ मिल जाएंगे। ऐसे अन्य भी प्रद्युम्न कुमार के अतिरिक्त पहले भी बताया था कि अन्य आम केवलियों के भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, सभी में अन्य अन्य कई तरह के प्रकरण हैं, सभी के जीवन की चर्याएँ हैं कि उन्होंने पूर्व भव में क्या कार्य किए थे, उस भव में क्या कार्य किए, कुछ गलतियां भी की थी और समय रहते अगर उसके लिए प्रायश्चित सही तरीके से ले लिया तो वो उनके जो पाप कर्म थे वह सब छंट गए। और कई बार कई जीव क्या करते हैं, कुछ गलती हो गई, जानते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन फिर भी घमंड के कारण, मान के कारण उसका प्रायश्चित नहीं लेते, दूसरे के सामने नहीं झुकते, क्षमा नहीं मांगते। बहुत बड़ा उदाहरण है रावण का। उसे पता चल गया था कि उसने गलती करी है, उसके भाई ने, विभीषण ने समझाया, सारी प्रजा ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, सारे जनता ने, सब विद्वानों ने समझाया कि क्या कर लाए हो, पर स्त्री हरण कर लाए हो, क्या कर रहे हो, और उसके लिए भी युद्ध लड़ रहे हो, हार जाओगे, नारायण है सामने, है ना। नहीं माना, नहीं माफ़ी मांगी कि पीठ दिखाना हम कायरों का लक्षण है, युद्ध में मर जाऊंगा लेकिन पीठ नहीं दिखाऊंगा, जनता पता है कि मरने वाला हूँ, हारने वाला हूँ, फिर भी युद्ध में मर गया। और अंत क्या हुआ, क्षमा न मांगने का, आज नरक में चला गया, है ना। तो इसलिए अगर लगे कि हमने गलत कार्य किया है और सामने वाला इसलिए हमसे बदला ले रहा है या कोई ऐसी विपत्ति आई है, तो क्षमा मांग लो। गलत कार्य करने के बाद भी अगर कहते हैं ना चोरी और सीना चोरी, तो उसका ज़्यादा परिणाम मिलता है। कई बार चोर पकड़ा जाता है और पता है कि सामने वाले ने पकड़ लिया है, तो शांति से माफ़ी मांग लेता है, तो उसको जीवन दान सरकार भी दे देती है, कोर्ट भी दे देता है आज के समय में, है ना। फूलन देवी को भी दिया था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आत्मसमर्पण करवाते हैं आतंकवादियों का कि भाई तुमने गलत किया था, माफ़ी मांग लो, छोड़ दिए जाओगे, कुछ दिन के लिए थोड़ा सा आपको रखेंगे, थोड़ा सा आपको सुधार गृह में रखा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, आत्मसमर्पण अगर कर दिया। तो सब जगह विधान है, कहीं ना कहीं जैन धर्म से ही चीज़ें कालांतर में उसकी प्रेरणा से आती हैं, जो भी अच्छी बातें हैं। तो अगर क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा मांग लोगे तो बच जाओगे। तो ऐसे ही उस राजा मधु ने क्षमा मांग ली, दीक्षा ले ली थी, बताया ना। परंतु जिन लोगों ने क्षमा नहीं मांगी तो उनका क्या हुआ, क्या हुआ, राजा मधु का जो जीव था वह प्रद्युम्न कुमार के रूप में रुक्मणी के गर्भ में आ गया। उसके बाद पूर्व भव के कर्मों के कारण से हेमरथ राजा का जो जीव, जीव माने, जीव का यहाँ क्या तात्पर्य होता है, जीव का मतलब है आत्मा। वैसे तो जितने भी हमें जीव दिख रहे हैं, भैया जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप सभी लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये हैं, यहाँ जो मक्खियाँ उड़ रही हैं, कुछ मच्छर हैं, ये सब भी क्या हैं, ये सब जीव हैं। परंतु हमारे देखने में क्या चीज़ आ रही है, हमारे देखने में उनका शरीर आ रहा है, जिसको भैया जी ने बोला पुद्गल, शरीर, वस्तु। ये जैसे है पेन है, ये भी पुद्गल है, ऐसे ही जो हमारा शरीर है ये पुद्गल है। आपके अंदर से, हमारे अंदर से जैसे ही आत्मा निकलेगी, यानी जीव निकलेगा, क्षण भर भी नहीं लगेगा कि उस पर कीड़े लग जाएंगे, चींटियाँ आ जाएंगी, मक्खी मच्छर भिनभिनाने लगेंगे। और 2-4-6 घंटे अगर डेड बॉडी को रख लिया जाए तो सबसे प्रिय आपकी पत्नी की भी डेड बॉडी होगी, तब भी आप कहोगे भैया ले जाओ, बहुत स्मेल आ रही है, कहें चाहे रो भी रहे होगे कितना भी, फिर भी कहोगे अब इसको जला दो, या इसको अपने धर्म के हिसाब से दफना दो, या जो भी जिस धर्म में प्रक्रिया होती है। मतलब क्या हुआ कि वो जीव था या पुद्गल था, जो दिख रहा था वो केवल पुद्गल है। जितने भी बच्चे हैं जो हम देख पा रहे हैं, केवल और केवल वस्तु दिख रही है, पुद्गल। इस संसार में जितने भी पदार्थ दिख सकते हैं, चक्षु इंद्रियों के माध्यम से, कर्ण इंद्रियों के माध्यम से हम सुन सकते हैं,
अपनी घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघ सकते हैं, रसना इंद्रिय के माध्यम से हम चख सकते हैं, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम छू सकते हैं, वो सारे की सारे पदार्थ पुद्गल हैं। पुद्गल का अभिप्राय होता है जो नष्ट होने वाला है, कभी भी सदा वैसा नहीं रहेगा। पानी की बूंद की तरह अभी बूंद आएगी और 1-2 सेकंड में मिट जाएगी, बुलबुले के समान है। तो जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं वे सभी बार बार अपना रूप बदलते रहते हैं। कुछ समय के लिए इस पेन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए मिट्टी में, कितने समय तक रहेगा? गल जाएगा। कोई कागज़ है, कोई भी चीज़ है, आप अगर कपड़ा भी डाल दोगे कहीं पर भी 10, 15, 20, 25 दिन में बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसकी पर्याय बदल जाएगी। ऐसे ये हमारा शरीर है जो हम जीव कह रहे हैं, ये सब केवल दिख रहा है ऊपर से, अंदर इसके क्या है? आत्मा है, जो हम अपनी पंचेंद्रिय के माध्यम से नहीं देख सकते, न सुन सकते। परंतु ये जो स्वाध्याय है, जो ग्रंथ बता रहे हैं, इसके अंदर जो निहित ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से हमारी आत्मा दूसरे की आत्मा को समझ सकती है, या स्वयं की आत्मा को समझ सकती है कि हमारे अंदर आत्मा है। जितना शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है। मक्खी के अंदर मक्खी जितनी आत्मा है, हाथी के अंदर हाथी जितनी आत्मा है, मनुष्य के अंदर मनुष्य जितनी आत्मा है, चींटी के अंदर चींटी जितनी आत्मा है। पूरे शरीर प्रमाण होती है, आत्मा होती है। जैसे शरीर में जन्म लेती है वैसा शरीर के बराबर वो आत्मा हो जाती है। कई बार अन्यमति विद्वान लोग बिना जिन ग्रंथों का आश्रय लिए बोल देते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में या दिल के पास छोटी सी है, कोई कहता है दिमाग के पास छोटी सी है। आत्मा का आकार जैसा शरीर होता है उतने बड़े आकार की होती है। इस बच्चे के अंदर इसके आकार की है, जब ये 5 साल बाद आपकी जितनी लंबी हो जाएगी तो इसकी आत्मा आपकी जितनी लंबी हो जाएगी, इनकी जितनी, ये तो और भी लंबी है और लंबी हो जाएगी। तो जितना बड़ा शरीर होता जाएगा आत्मा उसके हिसाब से स्वतः फैलती जाती है। जैसे ही बच्चे के जीव शरीर यहीं रह जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, तो आत्मा निकल के, मान लीजिए कर्म ऐसे करे थे कि चींटी बन गई तो चींटी जितनी हो जाएगी, मच्छर बन गई तो मच्छर जितनी हो जाएगी। ये सब बातें हम ग्रंथों के आश्रय से ही बता रहे हैं। ऐसा तत्वार सूत्र में भी आया है और अभी भी वर्णन इन ग्रंथों में भी आगे आगे के अध्यायों में आचार्य महाराज अरिहंत की वाणी से ये सारे वर्णन बताते हैं। तो ये प्रकरण क्यों उठाया अभी? क्या कारण था कि भाई पूर्व जन्म से इस जन्म में क्या गया? जीव यानी आत्मा। शरीर पिछला वाला वहीं रह गया, कितना भी सुंदर शरीर था या कितना भी कुरूप शरीर था, वो शरीर किसी कर्म के उदय से आपको वैसा मिला था, वह वैसा का वैसा शरीर वहीं रह जाएगा। आत्मा एक जन्म से अगले जन्म तक परिभ्रमण करती रहती है। उस आत्मा के साथ एक शरीर साथ में जाता है, एक प्रमुख शरीर जो साथ में जाता है। 2 शरीर जाते हैं वैसे, जो प्रमुख शरीर कार्मण शरीर साथ में जाता है, वह शरीर कार्मण और तेजस शरीर 2 शरीर आत्मा के साथ कब तक जाते हैं? जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो कार्मण शरीर का नाम क्या आया? कर्मों का शरीर। उस आत्मा में एकम एक होकर आपने अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कार्य किए, जिससे पुण्य और पाप का संचय किया, वो उस आत्मा में जाकर के चिपक जाता है, दिखाई नहीं देता। जैसे भाव किए वैसे इस पूरे की पूरे संसार में ऐसी कर्म वर्गणाएँ फैली रहती हैं, वो जाकर के उस आत्मा में चिपक जाती हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक पेड़ है, आम का आपने गुठली लगाई, उसको वही मिट्टी है, वही पानी आपने दिया, तो बड़े होने के बाद वो आम का वृक्ष बनेगा, आम के फल देगा। दूसरे उसी स्थान पे 4 फीट 10 फीट दूर पे आपने नीम का पेड़ लगाया, वही मिट्टी है, वही पानी है, वो नीम का फल देगा।
कहीं आपने किसी अन्य वस्तु का, अन्य फल का फल लगाया, पेड़ लगाया। तो ऐसा क्या है उस मिट्टी में और पानी में कि जो एक बगल में खड़ा हुआ है वहाँ आम दे रहा है, एक खड़ा है तो नींबू दे रहा है, एक खड़ा है तो नीम दे रहा है। तो कहाँ से उसमें परिवर्तन आ रहा है? आप भी वही खाना खा रहे हैं, ये भी वही खाना खा रही हैं, वो भी वही खाना खा रहे हैं। किसी का शरीर किसी प्रकार का बन रहा है, किसी का शरीर किसी प्रकार का बन रहा है, किसी का शरीर किसी प्रकार का बन रहा है। ऐसा क्यों है? अपने अपने कर्मों के कारण इस हवा में, वायुमंडल में, इस पूरे 3 लोक में कर्म वर्गणाएं व्याप्त रहती हैं। जैसा जिस जीव का भाव होता है उस आम के फल का, ऐसा उसका अभिप्राय है, ऐसी उसकी स्पर्श इंद्रियों का एक इंद्रिय पर्याय है कि वह आम बनने के लिए जो वर्गणाएं हैं वो इस संसार से खींच लेता है और उसका वृक्ष उस प्रकार से फलीभूत हो जाता है। आप अपने कर्मों से जैसे कर्म लेकर के आए हो, वही पानी, वही भोजन आप खा रहे हो। जो आपका भाई खा रहा है वो पुरुष की पर्याय में बढ़ रहा है और आप स्त्री की पर्याय में बढ़ रहे हो। कोई किसी पर्याय में बढ़ रहा है, वही भोजन है, वही सब चीज़ें। तो क्यों भिन्नता है? क्योंकि आपका नाम कर्म का उदय आपका उस प्रकार का चल रहा है जो पिछले जन्मों से आप अपनी आत्मा के साथ वैसे कर्म लेकर के आए हैं। तो उस हिसाब से वह संसार से कर्म वर्गणाएं आती हैं और आपके शरीर में यानी कि आत्मा में वह जुड़ती जाती हैं। जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे उसका फल उसे प्राप्त होता है और वैसी उसका फलीभूत होकर के उसका उदय आता है और वह साक्षात रूप में दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रद्युम्न का प्रकरण चल रहा है कि पिछले जन्म में वह किसी राजा मधु के रूप में था, समय रहते क्षमा मांग ली, देव पर्याय में चला गया, वहाँ पर वह क्रियक शरीर का धारण बना। मनुष्यों का शरीर औदारिक शरीर होता है, देवताओं का शरीर वह क्रियक शरीर होता है, उसमें विक्रिया होती है, वो लोग रूप बना सकते हैं। हम लोग अकाल मरण को प्राप्त कर सकते हैं, वे देवता अकाल मरण, उनका एक्सीडेंट इत्यादि में मरण नहीं होता। वह कितना भी अपने रूप को तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये रिद्धियाँ उनको प्राप्त होती हैं। तो ऐसा वह राजा मधु का जीव वहाँ जा कर के स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुआ, पुनः यहाँ पर मनुष्य गति में आया। तो अब ये क्यों प्रकरण दे रहे हैं? क्योंकि बार बार आती हैं ऐसी चीज़ें, तो आपके समझ में आएगा कि मैंने तो इस शरीर के लिए न जाने पूरे जीवन में क्या किया और फिर क्या जा रहा है साथ में। साथ में क्या जा रहा है? आत्मा साथ में जाएगी। और क्या लेकर के जाएगी? अभी भैया ने बताया 2 शरीर लेकर के जाएगी, एक कार्मण शरीर और एक तेजस शरीर। तेजस शरीर शरीर को कांति इत्यादि प्रदान करता है, तो वह भी आत्मा के साथ बहुत ही सूक्ष्म रूप में चिपका रहता है। ये 2 शरीर आपकी आत्मा के साथ अनंत काल से, अनादि काल से, मक्खी के अंदर भी ये दोनों शरीर हैं, एक इंद्रिय के अंदर भी ये दोनों शरीर हैं, पेड़ के अंदर भी ये दोनों शरीर हैं, वायु का एक के अंदर भी दोनों शरीर हैं, हवा में भी, जल में भी, पृथ्वी में भी, अग्नि में भी और वनस्पति। 5 प्रकार के एक इंद्रिय पर्याय के जीव हैं जिनको स्थावर जीव कहा जाता है। उन सब में भी ये 2 शरीर बार बार रहेंगे। मात्र शरीर किसमें और किसमें नहीं रहेगा? एकमात्र जब सिद्ध बन गए, जब इस संसार चक्र से मुक्त हो गए तो शरीर नहीं रहेगा। जैसे कि आपने कोई ऐसी चीज़ कोई चिपकी हुई थी उसको हटा दिया, अगर वैसे समझें तो दोबारा से वह नहीं चिपकती जब तक उसमें फेविकॉल या कोई गोंद नहीं लगाई जाएगी, वो फिर भी उस अवस्था में नहीं चिपकेगी। तो ऐसे ही एक कार्मण शरीर है जिसे 8 कर्मों का बना बताया। जैसे ही ये कार्मण शरीर एक बार हट जाता है तो दोबारा नहीं चिपकता। बार बार क्यों चिपकता है? क्योंकि पिछले भव से जो कार्मण शरीर है आप इस भव में लेकर के आए हैं, उसमें गोंद लगी हुई है राग और द्वेष की। तो जैसे जिससे राग करोगे, जिससे द्वेष करोगे, वो शरीर में आपकी कर्म वर्गणाएं आती रहेंगी। तो इसी प्रकार से पिछले भव के कारण से उस राजा मधु को उपसर्ग सहन करना पड़ा, कष्ट सहन करना पड़ा, और जिस हेमरत राजा की पत्नी का वह अपहरण करके ले आया था उसको अपनी रानी बना लिया था। तो उसका जो पति था बेचारा हेमरथ,
उसका जीव पंचाग्नि तप से जो दैत्य बन गया था वह उसे किडनैप करके ले जाता है, अपहरण करके ले जाता है द्वारका नगरी से, और एक निर्जन वन में एक पर्वत के नीचे, शिला के नीचे पटक पटक के कुचल देता है। परंतु पुण्य के प्रताप से, क्योंकि राजा मधु का जीव ने क्षमा करके, सबसे क्षमा मांग के मुनि दीक्षा धारण करके स्वर्ग गया था और वहाँ पर भी जिन वंदना की थी वापस आया था, तो उस प्रभाव से वह मोक्षगामी जीव बन गया था। उसी भव से उसे मोक्ष जाना था। अकाल मरण नहीं हो सकता। जिस जीव को मोक्ष जाना हो, भगवान राम को उसी भव से मोक्ष जाना था, तो रावण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसका अकाल मरण नहीं हो सकता। हनुमान जी को भी उसी भव से मोक्ष जाना था, उनको भी नहीं कोई मार पाया। तो ऐसे ही इस प्रद्युम्न को भी कोई नहीं मार पाया। एक आकाश मार्ग से विद्याधर वहाँ से जा रहा था। कनकमाला उसकी पत्नी का नाम था, काल संवर उस विद्याधर का नाम था। वह उस जीव के पुण्य के प्रताप से उसका रथ, उसका विमान उस चट्टान के ऊपर रुक जाता है, और जब वह देखता है कि चट्टान किस प्रकार से चलायमान है, तो उसे हटा के देखता है, तो देखता है एक छोटा सा अबोध 5-6 दिन का बालक उसके नीचे सांस ले रहा है, बड़ा ही प्रसन्न है। अपनी पत्नी को वह बालक को दे देता है और कहता है कि तेरे बच्चा नहीं था, ये ले, आज तो ये बच्चा मिल गया, अब इसको हम गोद लेंगे, इसको पालेंगे। पत्नी पहले हंसती है, फिर रोने लग जाती है कि यह तो अन्य 500 बच्चों का दास बन जाएगा, आपके पहले से 500 पुत्र हैं तो उसी अन्य रानियों से। तो उसका अभिप्राय समझ के राजा उसी समय उसका राज तिलक कर देते हैं कि इसको मैं युवराज बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो, और उसे अपने राजमहल में ले जाते हैं। वहाँ जब राजमहल में ले जाते हैं तो अचानक से बच्चा दिखेगा तो लोगों को शंकाएं होंगी, तो इसलिए कि मूढ़ गर्भ है, इसका दिखाई न देने वाला गर्भ था, ऐसी एक वहाँ पर वह स्तुति अपने मंत्रियों को बताते हैं कि बहुत दिनों से 9 माह से किसी को पता नहीं था, किसी को, दासियों को, महल के लोगों को, तो यह मूढ़ गर्भ भी कभी कभी नारियों को हो जाता है। तो ऐसा वह वहाँ पर अपना अभिप्राय रख देते हैं और प्रसूति गृह की रचना करके वहाँ पर दर्शाते हैं कि अब इसके पुत्र प्राप्त हो चुका है। बड़े धूमधाम से वहाँ उत्सव मनाया जाता है, और उसके बाद जब उत्सव वहाँ पर समाप्त होता है तो अचानक से एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि बाँझ को तो बच्चा नहीं होता, तो इसके कैसे हुआ, कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो एक विद्वान व्यक्ति उसको बताता है कि तुम क्यों दिक्कत करते हो, क्यों परेशान होते हो, इतना बड़ा राजा है, जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं है, उसको शांत कर देता है। पुण्यहीन के तो ये बालक प्रतीत नहीं होता है, बालक बहुत ही पुण्य लेकर के आया है, जिसका भी हो, जहाँ से भी आया हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वह बच्चा था छोटा सा, इतना सुंदर बच्चा है कि कनकमाला का ही नहीं, बाकी जितनी भी रानियां हैं उनमें भी होड़ लग जाती है कि हम इसको खिलाएंगे, कि हम इसको खिलाएंगे। घर में होता है ना, बच्चा होता है तो कभी बुआ ले जाती है, कभी बहन ले जाती है, कभी भाई ले जाता है, पूरे पूरे दिन वो अन्य अन्य लोगों के साथ में ही खेलता रहता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी शिक्षा भी दी थी कल कि धर्म से परोपकार की प्रवृत्ति बढ़ती है, धर्म गुरु का गुरु होता है, उससे स्वर्ग मोक्षादिक मनोवांछित सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए जो पाठक जन हैं वे भी मुनि जनों की तरह जैन धर्म की अर्चना उपासना में प्रवृत्त होकर लगे रहे। आज आपका 6ठा अध्याय 6ठ सर्ग प्रारंभ हो रहा है। विश्व की गति विचित्र है, कहीं सुख है तो कहीं दुख का साम्राज्य। कल भी जब प्रकरण आ रहा था तो थोड़ा बताया था कि एक जगह हार होती है तो दूसरी जगह जीत होती है, परंतु अरिहंत भगवान कहते हैं कि मैं भी जीतूं और आप भी जीत जाओ, मेरा भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो, है ना। ऐसी भावना हम करते हैं कि स्वयं का कल्याण तो मैं अपनी आत्मा से, अपने तप के माध्यम से कर सकता हूँ, परंतु भावों में इस संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा हम भाव करें तो उन सभी जीवों में आप स्वयं आ गए कि नहीं आ गए। आपने जब ऐसी भावना कर ली कि संसार के सब जीव सुखी रहें,
तो आप आ गए कि नहीं आ गए? आए नहीं आए बताओ? हैं? आ गए ना? स्वार्थी जीव क्या करता है? बस मैं सुखी रहूं, बाकी के दुखी रहें, इसका पैसा मेरे पास आ जाए, इसका राजपद छीनकर मेरे पास आ जाए, मैं इसको परास्त करके कैसे इसकी गद्दी प्राप्त करूं। जो धर्मात्मा जीव होता है कहता है कि सबको सन्मति दे भगवान, सब खुश रहें, उस सब में तो आप अपने आप आ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं विश्व की गति विचित्र है, क्योंकि एक जगह से अपहरण हुआ है, एक को पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो किसी के यहाँ दुख होगा, किसी के यहाँ सुख होगा। कहीं सुख है तो कहीं दुख का साम्राज्य। इधर काल संवर के राजमहल में प्रद्युम्न कुमार अपनी बाल सुलभ चपलता से माता पिता को देवोपम आनंद प्रदान कर रहा था, एवं उधर द्वारका में पुत्र वियोग में रुक्मणी की जो अवस्था थी उसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। कई बार मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, कोई इमोशनल सीन चल रहा होता है किसी नाटक में, किसी कथा में, तो सुनने वाले देखने वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, द्रवित हो जाती हैं अश्रु। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता कि रुक्मणी की वहाँ की पहले कितनी प्रसन्न है। उधर पहले देखो सुख दुख है संसार में, बार बार आते हैं। पहले कभी सत्यभामा थी, फिर रुक्मणी आई, है ना, उससे सत्यभामा को दुख हुआ, फिर इधर दोनों का ये चला कि पुत्र हो गया, दोनों सुखी हो गए, फिर पुत्र होते ही एक का पुत्र चला गया, फिर वो दुख फिर शुरू हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, रात के बाद सुबह आएगी, सुबह के बाद रात आएगी। अगर बहुत ज़्यादा आप खुश हैं तो कभी ना कभी गम आएगा। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं हमेशा समता भाव में रहो। बहुत ज़्यादा कुछ मिल भी गया है तो उसको समता के साथ में, सामंजस्य के साथ में बहुत ज़्यादा फूले मत समाओ। आपके पुण्य से मिला है, एक समान दृष्टि, एक समान व्यवहार रखो। दुख मिलेगा तब भी समता के साथ रहो, सुख मिलेगा तब भी समता के साथ रहो। ऐसे जीवों को दुख और सुख आता भी है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है। रोग आया, दर्द हुआ, कोई बात नहीं, बहुत कुछ मिल गया पुण्य के प्रताप से, बहुत बड़े राजा महाराजा बन गए, धनाढ्य बन गए, तब भी कोई बात नहीं, गरीब बन गए तब भी कोई बात नहीं। चलता रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परंतु यहाँ क्या हो गया, काल संवर के राजमहल में तो बाल सुलभ चपलता से माता पिता देवोपम आनंद प्रदान कर रहा है, उसकी वजह से बहुत प्रसन्न है। और इधर रुक्मणी के महल में जो पुत्र वियोग की उसकी अवस्था थी, तो आपका हृदय उसके सुनकर द्रवित हो जाएगा, आप भी रोने लग जाओगे उसको पढ़ करके। आचार्य महाराज ये बता रहे हैं कितनी बेचारी रो रही है। रात्रि में जब रुक्मणी की निद्रा भंग हुई, अब जब उठी बच्चे को देख करके सोई थी, तो उसने देखा कि शिशु का पता नहीं है, पता नहीं मेरे बगल में था, कहाँ चला गया। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी कि क्या हो गया है, मेरा शिशु मिल क्यों नहीं रहा है। उसने सेवकों से पूछना आरंभ कर दिया कि शीघ्र बतलाओ, मेरा सर्वगुण संपन्न प्राण प्रिय पुत्र कहाँ है। मेरा प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय पुत्र कहाँ है, कौन ले गया इसको। वह विचार करने लगी, यह देवकृत माया है अथवा कोई इंद्रजाल का प्रहसन। किसी देव ने मुझे परेशान करने के लिए माया तो नहीं रची है, या कोई इंद्र ने जाल तो नहीं बिछाया है, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। कई बार होता है ना, बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि स्वप्न में कई चीज़ें दिखती हैं तो लगता है अरे बड़ा बुरा हुआ या बड़ा अच्छा हुआ, फिर उसके बाद जब आँख खुलती है तब तक स्वप्न चल रहा होता है, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा 15 मिनट, तब तक बड़े दुखी होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। अरे ये कैसे हो गया, ये जीव मेरा सगा संबंधी, मेरा प्रिय बंधु कैसे चला गया। या कोई बहुत अच्छी खबर आप स्वप्न में देख लेते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु आँख खुलती है तो सब गायब। अरे ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, दुख वाला देखा था तो संतुष्टि मिलती है, सुख माला देखा था
स्वप्न का मैं पूछ रही हैं, वास्तविकता से कुछ लेना होता है क्या? कभी कभी होता है। पूर्व, जैसे बताया ना, कार्मण शरीर आपके में पूर्व भव के कुछ ना कुछ संस्कार आपकी आत्मा के साथ में आते हैं। कई लोगों को उन संस्कारों के कारण से एक जैसा स्वप्न बार बार दिखाई देता है, और कई लोगों को जो प्रतिदिन की बातें हैं, जो दिनचर्या में कुछ आपकी इच्छाएं रह गईं, कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, उस स्वप्न के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। या ऐसे ही अनादिकाल से, अब पता नहीं ना कितने जन्मों के हमारे अंदर संस्कार है, ज़रूरी नहीं है पिछले भव के ही हो, तो उस कारण से भी कुछ ना कुछ एक बैक मेमोरी में हमारी वो चीज़ें विराजमान रहती हैं जो इंद्रियों के परे मन के अंदर हमारी आत्मा के साथ रहती हैं। तो इस कारण से कुछ कुछ स्वप्न आ जाते हैं, तो उनका कई बार फल होता है। तो आचार्य भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, उन्होंने भद्रबाहु संहिता में स्वप्नों के फल भी लिखे हैं। बहुत सारी ऐसी पूर्वाचार्यों द्वारा रचित जिन धर्म में ग्रंथ हैं, इन आचार्यों का ज्ञान अनुपम था। अभी के भी वर्तमान के जो पूर्वाचार्य गए हैं, उन्होंने किस दिन, कौन से पक्ष में, कौन से माह में और रात्रि के कौन से प्रहर में आपने स्वप्न देखा है, तो वह सत्य होगा या असत्य होगा, किस प्रकार का होगा, उसके भी फल ज्योतिष गणना के अनुसार आचार्यों ने ग्रंथों में बताए हैं। तो उसका क्या फल होगा, विद्वान लोग उनका भी स्वाध्याय करते हैं, और जब कभी भी ऐसा अवसर आता है तो उसको रेफर करते हैं। तो यहाँ पर वह रुक्मणी क्या सोच रही है कि कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या कोई दुष्ट दैत्य उसे हर करके ले गया है। कोई दैत्य तो उसको उठा के नहीं ले गया है, या ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कि मेरे को ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर मेरा पुत्र नहीं है। संभवतः उससे पूर्व जन्म का कोई बैर हो। अब क्योंकि थोड़ी सी ज्ञानी थी रुक्मणी, तो ऐसी कथा वह सुनती रहती थी, और भी आचार्यों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब जैसे इस कथा को आप लोग सुन रहे हो, तो कभी आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाए भविष्य में, तो आपको लगेगा अच्छा हमने ऐसा पढ़ा था, किसी विद्वान के मुख से सुना था, और मेरे साथ भी ये हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो ऐसी रुक्मणी लगभग लगभग वही कल्पना कर रही है जो वास्तव में हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई पूर्व जन्म का बैरी या कोई दुष्ट दैर उसे हर कर ले गया है। संभवतः उससे पूर्व जन्म का कोई बैर रहा हो। तो ये बात उसकी कल्पना में आ रही है, उसके ज्ञान के कारण। फिर उसके बाद सोचती है किसी दास दासी के अंक में कीड़ा भी संभव है। कई बार होता है ना, जैसे दास दासी उठा के ले गए, को बुआ चाचा ताऊ बच्चे को ले गए, चलो इसको खिला लेते हैं, ये तो सो रही है, इसके साथ थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो अब सोच रही कोई दास दासी तो नहीं ले गए महल में इसको ऐसे ही। संभव है कोई सेवक उसे खिलाने के लिए ले गया हो। ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प रुक्मणी के चित्त में हिलोरे देने लगे। फलस्वरूप भ्रमित होकर वह कोई निर्णय ना कर सकी। अभी उसको कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ है, परेशान हो गई। वह अपने जीवन को निस्सार समझकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। कुछ दिन पहले ही उसका श्री कृष्ण से विवाह हुआ था। नारद जी द्वारा जो रचना की गई थी, तो उनको पाने के लिए कितनी आतुर थी कि कितना बड़ा युद्ध करवा दिया, शिशुपाल का वध हो गया। इतनी प्रसन्न है कि वहाँ आई है, और यहाँ पर आते ही कुछ समय बाद क्या हो गया कि पुत्र का वियोग हो गया। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पुत्र से पति से ज़्यादा स्नेह हो जाता है, पुत्र या पुत्री से, है ना। ऐसे ये एक नियति है। दोनों लोगों को उनकी लड़ाइयाँ अगर होती भी थी पति पत्नी की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों एक तीसरे जीव से बहुत ज़्यादा स्नेह करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही रुक्मणी के पास अभी भी सब कुछ है, वही पति है, वही द्वारका है, फिर भी पागल हो जाती है। पागल से मतलब भ्रमित हो गई है, कोई निर्णय नहीं कर सा रही है। अपने जीवन को निस्सार समझकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी कि मेरा जीवन निस्सार हो गया, अब इसका कोई भी सार नहीं है, अब मैं जी करके
क्या करूँगी, मेरे पास मेरा प्रिय पुत्र अभी पैदा ही हुआ था और इतना मोह हो गया था कि वह बेहोश होकर के भूमि पर गिर जाती है, जबकि उसके अलावा भी सारी चीज़ें उसके पास वही की वही हैं जो 5 दिन पहले तक थीं। देखिए संसार की पड़ेती, इसी को बोलते हैं सुख और दुख का संसार है। एक बार सुख है तो एक बार कितना भयानक। किंतु तत्काल ही सेवकों ने चंदन आदि शीतलोपचार से उसे सचेत किया, है ना। जब बेहोश हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आयुर्वेद में चंदन ठंडा होता है, उसका उपचार करते हैं, पानी के छींटे डालते हैं, चंदन लगाते हैं, बेहोशी को दूर किया, सचेत किया। सचेत होते ही उसका विलाप अत्यधिक तीव्र हो गया। पहले तो कम रो रही थी, अब उसे कंफर्म हो गया कि मैं क्यों गिरी थी। पहले तो लगता है ना कि सब स्वप्न था, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तो थोड़ी देर बाद भी जब एक आध घंटे बाद, आधे घंटे बाद जब वही चीज़ रहती है विद्यमान, तब लग जाता है कि ये कंफर्म है, अब यह जीव नहीं रहा, या अब ये विपत्ति मेरे ऊपर आ गई है। तो कई बार कई जीव, कई लोग, कई मनुष्य पर्याय के लोग उसका उपाय करने की बजाय इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि रोने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, जबकि रोने से कभी भी उस दुख का उपाय नहीं होता। आक्रंदन बोला है रोने को, आक्रंदन से और नए कर्मों का बंध होने लगता है, वो दुख और ज़्यादा आता है। और यदि कोई भी विपत्ति आई तो आचार्य महाराज कहते हैं उसको समता के साथ में अपने स्वयं के कर्मों का उदय मान करके, फल मान करके उसको सहन कर लिया तो विपत्ति कुछ ही क्षणों में या कुछ ही समय बाद चली जाती है। परंतु यहाँ रुक्मणी का क्या हाल हो रहा है, वो जैसे ही जागी तो और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। रुक्मणी का विलाप सुनकर उसके सेवक भी रुदन करने लगे। जब रानी रो रही है तो जो आसपास खड़े लोग हैं, क्योंकि उनका भी प्रिय बन गया था वो प्रद्युम्न, तो वो भी सब रोने लगे। वह कहने लगी, हाय मेरा चंद्रमुखी पुत्र कहाँ चला गया, घुंघराले केश, तीक्ष्ण नासिका एवं सुंदर आकृति वाला मेरा लाल, तू कहाँ गया। वह उसकी तारीफ में कोस रही है कि मेरा लाल कहाँ चला गया, मेरा चंद्रमुखी पुत्र कहाँ चला गया। उसके केश घुंघराले थे, उसकी तीक्ष्ण नासिका थी, सुंदर आकृति थी। तू कामदेव सदृश मयोग्य था, इतना सुंदर था जैसे साक्षात कामदेव चलाया हो। शंख ध्वनि के सदृश मनोहर तेरा कंठ स्वर था, जैसे शंख की ध्वनि होती है ऐसे ही तेरी आवाज़। जब तू बोलता था, छोटा सा बच्चा जो भी अपना रो रहा है, हंस रहा है, उसकी आवाज़ की तुलना किससे कर रही है, शंख के समान मनोहर आवाज़ थी। तू कहाँ लोप हो गया। इस प्रकार हाहाकार मचाती हुई रुक्मणी विलाप करती रही। उसके संग शोकाभिभूत होकर शेष रनविवास भी करुण क्रंदन करने लगा। महल के सारे लोग जो भी दास दासियां, सेवक और परिवारी जन थे, वो सब रोए जा रहे हैं। करुण क्रंदन करने लगा, यानी कि बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। यह दुखदायी समाचार सुनकर नगर विलवासी भी विलाप करने लगे। अब ऐसी खबर बहुत तेजी से दीवारों के माध्यम से फैलती चली जाती है, एक से एक, इतनी जल्दी पूरे नगर में खबर फैल गई। यदुवंशियों का तो पूछना ही क्या था, यानी कि श्री कृष्ण के वंश के जितने भी लोग थे, उनकी अस्रस अश्रुधारा के बिंदु मुक्ता माल सदृश प्रतीत हो रहे थे, सब रोए जा रहे थे। इस असंभव घटना एवं दुखदायी कोलाहल से श्री कृष्ण की निद्रा भी भंग हो गई। जब सब पूरे नगर में, पहले तो 5 दिन तक उत्सव का महोत्सव था, एक दिन जरा शांति हुई थी, और उस दिन बैंड बाजे वाला महोत्सव ना देके रोया पीटी वाला माहौल था, रोने का माहौल, कोलाहल। तो उनके महल तक भी गूंज गई और श्री कृष्ण की नींद, निद्रा भंग हो गई। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तत्काल ज्ञात करो कि रात्रि के तृतीय पहर में रननिवास में कैसा कोलाहल एवं हाहाकार मचा है। अभी सुबह नहीं हुई थी और इतनी जल्दी ही तीसरा प्रहर ही चल रहा है। अभी सुबह होने से पहले ही पूरे नगर में अश्रुधारा बह पड़ी, कोलाहल मच गया कि यह हाय अनर्थ हो गया, प्रद्युम्न कहीं मिल नहीं रहा है। अभी बेटे का नाम तो इन्होंने रखा ही नहीं था, वो तो दूसरी जगह जाके उसका नामकरण हुआ है।
परंतु हम लोग उसको प्रद्युम्न ही कह के पुकारेंगे। इनको अभी नाम नहीं पता है उसका, क्योंकि नामकरण होने से पहले ही उसका अपहरण हो गया है। अब श्री कृष्ण अपने सारे सेवकों की सेना लगा देते हैं कि पता करो कि क्यों इतना शोर मचा के रखा है और मुझे शीघ्र इसकी सूचना दो। राजा की आज्ञा अनुसार एक दंडधारी सेवक तत्काल रनिवास में गया। दंडधारी जो हाथ में डंडा लेके सेवक चलते हैं, वह आद्योपांत घटना चक्र ज्ञात कर राजा के समीप लौट आया एवं करबद्ध निवेदन किया। तुरंत उसको बाहर जाते ही पता चल गया कि क्या हुआ है। अब वो करबद्ध हाथों को नमस्कार करके निवेदन करता है, हे नाथ, मेरा हृदय टूक टूक हुआ जा रहा है। वो डर रहा है कि ये घटना इनको कैसे बताऊंगा। जैसे रुक्मणी का वो पुत्र है, इनका भी तो सबसे प्रिय है। अब जो दूत है बेचारा, जो सेवक है, वह भी डर रहा है बताने से। अच्छी खबर बताने से वह सब खुश होते हैं कि राजा खुश होगा तो पुरस्कार मिलेगा, बुरी खबर बताएंगे तो पता चला सारा गुस्सा हमारे ऊपर ही ना आ जाए। फिर भी हिम्मत करके बताता है कि कारण यह है कि किसी दुष्ट ने रानी रुक्मणी के शिशु का अपहरण कर लिया है। बहुत हिम्मत करके वह सेवक राजा को बता देता है। ऐसा कठोर संवाद सुनते ही नारायण हैं परंतु मनुष्य हैं, राग द्वेष से सहित हैं, वीतराग नहीं है। क्या हाल होगा उनका? अभी हमने आगे की लाइन नहीं पढ़ी है, क्या हुआ होगा? रो रहे होंगे, है ना? क्या हुआ? ऐसे ही कुछ हुआ। अचानक से कोई ऐसी खबर मिलती है तो अपने यहाँ कहते हैं अटैक पड़ जाता है। तो ऐसे ही ऐसा कठोर संवाद सुनते ही श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। वो भी बेहोश हो गए कि क्या बोल दिया। रोने की तो बात बाद में आएगी। शौक लग गया कि ऐसा कैसे हो, जैसे कहते हैं ना पैरों तरे जमीन सरक गई, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो भैया 3 खंड का राजा हूँ, इतनी बड़ी सेना मेरी है कि शिशुपाल का वध कैसे किया था। चुटकी बजाई थी तो हीरा भी कुचल गया था, फूंक मारूं तो क्या हो जाए, और मेरे बच्चों को ले गया, कोई और नहीं मिला। तो मूर्छित हो गए। जिस प्रकार वज्रपात से विशाल काय वट वृक्ष धराशायी हो जाता है। वज्रपात होता है ना, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी वज्रपात से एकदम क्षण भर में धराशायी हो जाता है। उसी प्रकार ऐसी दुर्घटना का समाचार पाकर उनके हृदय में भीषण आघात लगा, है ना। मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि नारायण है, आयु पूरी करने के बाद ही जाएंगे जितनी आयु मिली है। परंतु अभी आजकल क्या होता है, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और तमाम बीमारियां कोई भी शॉक के माध्यम से, झटके से हो जाती हैं। तो अभी हमारा सहनन शक्ति इतनी नहीं होती है और अकाल मरण हम लोगों का हो सकता है, तो शौक में सीधे क्षण भर में चले जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण उस दुख को झेल गए, पछाड़ काकर भूमि पर गिर पड़े। इतना बड़ा शक्तिशाली जीव नारायण महापुरुष में, जिनकी 63 सलाका पुरुषों में गिनती होती है, वो भी पुत्र के वियोग में धाड़ से एक झटके में पछाड़ खा के गिर पड़े। सेवकों ने शीतलोपचार करना प्रारंभ किया। भाई रुक्मणी का तो बनता है, स्त्री को थोड़ा मोह ज़्यादा होता है, उसका तो पुत्र था, 9 माह गर्भ में रखा था, और स्त्रियां थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा होती हैं हर काल में, तो वो तो रो सकती है, वो तो बेहोश हो सकती है, परंतु ये तो नारायण है, इनके साथ भी वैसी ही दशा हो रही है। तो देखिए कैसे कर्मों का खेल है। सेवकों ने श्री कृष्ण जी का भी शीतलोपचार करना प्रारंभ किया। कुछ काल उपरांत उनकी मूर्छा दूर हुई। बहुत वैद्य बुलाए गए, तब जाकर के उनकी मूर्छा यानी कि बेहोशी दूर हुई। मूर्छा शब्द के 2 अर्थ आते हैं। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है मूर्छा परिग्रस तत्व। परिग्रस मूर्छा को
परग्रह बोला है तो वहाँ पर मूर्छा का अर्थ होता है ममता, ममत्व, मोह। मोह को भी मूर्छा बोला है। मोह के कारण से आप एक तरह से बेहोश रहते हो। अगर आपको अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा मोह है तो इसकी सारी गलत बातें देखते हुए भी आपके सामने एक पर्दा रहेगा, मोह का पर्दा, तो उसको भी मूर्छा बोलते हैं। तो उसी मोह के कारण से जब आदमी बेहोश साक्षात हो जाता है तो उसे मूर्छित कहा जाता है। मोह की वजह से ही तो मूर्छा आएगी। वे करुण विलाप करने लगे, जैसे उधर रुक्मणी बेहोशी से उठने के बाद रोए जा रही थी, इधर अपने महल में श्री कृष्ण जी को भी जैसे ही मूर्छा दूर हुई, बेहोशी दूर हुई, वो रोए जा रहे हैं, करुण विलाप कर रहे हैं। उन्हें शोकाकुल देखकर सुभट सेवक भी चिंतातुर हो करुण क्रंदन करने लगे। अब भाई राजा के सेवक हैं, राजा को दुख है तो प्रजा को दुख है, राजा को सुख है तो प्रजा को सुख है, वे सभी भी रोने लग गए। श्री कृष्ण की अवस्था कारुणिक हो गई, दयनीय हो गई। राजा, 3 खंड का राजा, देखिए हाल। तो हम और आप अगर छोटे छोटे से सुख दुख में रोते हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी नहीं रोना है। अगर आपको बहुत बड़ा धन वैभव संपत्ति मिल जाएगी, वहाँ पर भी छोटा सा दुख मिलेगा तो वहाँ भी आपकी हालत वैसी होगी जो यहाँ हम गृहस्थ लोगों की, छोटे से लोगों की है। तो इसलिए चाहे राजा श्री कृष्ण हो, चाहे हम लोग हों, जिन मार्ग जिन धर्म सबके लिए बराबर है। आप लोग भी मोक्ष जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, और बड़े बड़े राजा भी, भगवान महावीर भी जा सकते हैं। वह पद सबके लिए समान दृष्टि से देखता है। कोई भी 28 मूलगुण का निर्दोष पालन करके निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर सकता है। उस उद्दंडी राजा जिसने किसी का अपहरण किया था वो भी दीक्षा लेकर के आगे स्वर्ग में चला गया और अब मोक्षगामी के रूप में यहाँ पैदा हुआ है। तो हम और आप क्यों नहीं प्रायश्चित लेके अपने वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसलिए उस राजा के पद की आकांक्षा क्यों करें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे सभासद बनना है, मुझे इस नगर का सबसे बड़ा धनाढ्य बनना है, या मुझे इस पूरे संसार में सबसे धनाढ्य बनना है, या एक छत्र मेरा ऑर्डर चले, मेरा राज चले। ऐसी भावना क्यों करनी? क्योंकि वहाँ तक पहुँच भी गए किसी कर्म के उदय से, उसके बाद भी बहुत सारे दुख मिल सकते हैं और मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हजारों करोड़ों अरबों की डॉलर की संपत्ति के बाद भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। एक झटके में शेयर मार्केट नीचे गिरा और वो ऊपर पहुंच जाते हैं ना। बहुत बार ऐसे उदाहरण आपको अखबारों में, किस्सों में सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे पद की आकांक्षा क्यों करनी जो क्षणे को नारायण श्री कृष्ण का हाल देखिए। अब वो क्या कह रहे हैं शोक में अभिभूत होकर के, हे पुत्र तू मुझे त्याग कर कहाँ चला गया, तेरे बिना मेरे जीवन का अब मूल्य ही क्या है। जबकि इतने सारे और भी रानियां हैं, अभी सत्यभामा का पुत्र भी है, परंतु एक पुत्र के वियोग में पागल हो गए। धन धान्य दास दासी अश्व गजराज आदि समस्त वैभव संपदा एवं यह सारा साम्राज्य अब तेरे अभाव में मुझे सूना सूना लगेगा। इतना कुछ भी कैसा है, मदोन्मत्त होकर के बहरा बोरा बरा फिरेंगे, मतलब किसी में भी मन नहीं लगेगा उनका। इतने सारे नौकर हैं, इतना बड़ा महल है, लेकिन मेरे पास मेरा पुत्र नहीं है, तो सब व्यर्थ है। ये किसके लिए है? अश्व गजराज, अश्व माने घोड़े, गजराज माने हाथी, दास दासी, इतना धन धान्य, इतनी वैभव संपदा, इतना बड़ा साम्राज्य तेरे अभाव में मुझे सूना सूना लगता है। मैं तेरे बिना दीन एवं दुखी हो गया हूँ। दीन हो गए, गरीबों के भी गरीब हो गए। तू इस पुण्यहीन पिता को छोड़कर कहाँ चला गया? पुण्य आया था जब रुक्मणी आई थी, कितने पागल हो रहे थे, हैं? ले आया, बाहर ही नहीं निकल रहे थे महल से कितने कितने दिनों तक, कि मुझे तो सारे संसार के सुख मिल गए हैं। और अभी भी रुक्मणी वहीं है, महल भी वहीं है। एक नई चीज़ जो अभी अभी 5 दिन पहले आई थी और गए, अब क्या कहते हैं
कि मैं कितना पुण्यहीन हो गया। हा भला मेरा कौन मित्र एवं कौन पुत्र, दुख सागर में डूबते हुए अपने पिता की तू रक्षा कर। विनती कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हे पुत्र तू आ जा, मुझे बचा ले, मुझे मरने से बचा ले। हे पुत्र तू यदुवंश का सूर्य यानी दिवाकर था, तेरी मनोहर देह यष्टि एवं मधुर स्वर मेरे लिए अत्यंत मनोहारी थी। हे वत्स तू बड़ा ही भाग्यशाली था, तू सबका प्रिय था, तेरे वियोग में समस्त द्वारका निर्जन हो गई है। सब रो रहे हैं पूरी द्वारका में। किसने बनाई थी द्वारका? इंद्र ने, कुबेर ने रचना करी थी। देवों द्वारा निर्मित द्वारका एक बच्चे के जाने पर फूट फूट कर रोग रही है। क्या संसार की नियति है, देखिए। श्री कृष्ण का प्रलाप उग्रतर होता गया जैसे जैसे समय बीत रहा है, और ज्यादा रो रहे हैं, और ज्यादा रो रहे हैं। उनके संग कुटुंबी जन भी रुदन करते रहे, सब रो रहे हैं साथ साथ। ऐसे ही मर्म भेदी चीत्कार करते हुए श्री कृष्ण रुक्मणी के महल की ओर अग्रसर हुए, रोते हुए चिल्लाते हुए पागलों की तरह। अभी तो वो अपने महल में रो रही है, ये अपने महल में रो रहे हैं, अब दोनों चलो मिल कर के रोएंगे, है ना। तो अब श्री कृष्ण रोते पीटते हुए रुक्मणी के महल की ओर अग्रसर होते हैं। मार्ग में उन्होंने सृष्टिकर्ता विधाता को उल्हाना दिया। अभी इतना ज्ञान नहीं है उनको, अभी नेमिनाथ जैसे ज्ञानी नहीं है कि उसी भव से तीर्थंकर बनने वाले हों। तो क्या प्रॉब्लम है? अभी उतना ज्ञान नहीं है, मोह के कारण से। ज्ञान है छुप जाता है, सम्यक दृष्टि का आता जाता रहता है। अचानक से कोई प्रकरण आ रहा है, अभी हम यहाँ बहुत अच्छे ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, परंतु अचानक से कोई विपत्ति आ जाए तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक मोह जागृत हो जाता है। फिर अगर शास्त्र का ज्ञान ध्यान में आता है तो उसको आप वश में कर सकते हो। परंतु क्या होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, केवल पढ़ने पढ़ायों की, प्रवचन की बातें हैं बड़े बड़े लोगों की। ये तो सब बुढ़ापे का आश्रय है। ऐसा कह करके वह जीव, वह व्यक्ति जिसको दुख आया है, वह रोएगा, फूटेगा, बदला लेगा, काम क्रोध माया लोभ सब करेगा, विलाप भी करेगा, कह देगा कि अभी तो मैं मोह, मेरा तुम्हारा बच्चा जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा सारी ग्रंथ की बातें मुझे प्रवचन दे रहे हो, मेरा गया है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी सारे ग्रंथों को भूल जाते हैं, कहते हैं सब बेकार की बातें हैं, और रोने पीटने लग जाते हैं। और किसको दोष दे रहे हैं यहाँ पर? भगवान को दोष देने लग जाते हैं। जबकि क्या है भैया, तुम्ही ने ऐसे कर्म किए होंगे। अगर समताधारी जीव होगा, सम्यक दृष्टि जीव होगा, जिसका हर समय सम्यक दर्शन बहुत ही प्रगाढ़ रहता है, वो हर समय बराबर रहेगा, कोई बात नहीं, चला गया, अच्छी बात। ऐसे भी उदाहरण आते हैं ना बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कर्म थे या उसके कर्म होंगे, नो टेंशन। परंतु यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, विधाता को उल्हाना देने लगते हैं। हे विधाता, हे भगवान, तू क्यों ऐसी सृष्टि की रचना करता है? पहले तू ये सृष्टि बनाता ही क्यों है, जिसे हरण करने में तुझे रंचमार भी कष्ट अनुभव नहीं होता। बहुत लोग अन्यमति कहते हैं ना कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, ये सारे जीव, सारी वस्तुएं, सारे मनुष्य जानवर भगवान ने बनाए हैं। अरे 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2 क्षण के लिए सोच के देखो, अगर भगवान ने बनाए हैं तो एक को बदमाश और एक को अच्छा व्यक्ति क्यों बनाएगा? भगवान के सारे अगर पुत्र हैं, ब्रह्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना करी है तो वो सबको अच्छा बनाता। एक को दुष्ट बना रहा है, आताताई बना रहा है, मांस खाने वाला बना रहा है, जीवों को दुख देने वाला बना रहा है, और एक को जीव रक्षा करने वाला बना रहा है। सब पुत्र हैं तो सबको एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं दी, सबको एकवत क्यों नहीं बनाया? तो जिन धर्म कहता है किसी ब्रह्मा विष्णु महेश ने ना कोई सृष्टि की रचना करी है, ना कोई संहार करने वाला है, और ना कोई उसकी रक्षा करने वाला है। सब बनाया किसने है? आपकी अपनी सृष्टि सभी जीवों ने अपने अपने स्वयं के कर्मों से बनाई है। आपका संसार आपकी आत्मा है, उसमें जैसे कर्म आप करोगे वैसे आपके चारों तरफ संसार बन जाएगा। 3 लोक की रचना जो पुरुषाकार रचना है,
वह किसी भी ब्रह्मा ने नहीं करी, वह स्वतः बनी हुई है। जैसी सबकी आत्माएं सब जीवन आदि काल से स्वतः हैं, अनंत काल तक रहेंगे, ऐसे ही ये सृष्टि स्वतः तीन लोक, लोकाकाश और अलोकाकाश स्वतः बनाया हुआ है, किसी ने इसकी रचना नहीं करी है। यह ज्ञानी जीव जो सम्यक दृष्टि है वह सोचता है, वह किसी भी ब्रह्मा को, किसी भी भगवान को दोष नहीं देता, वो अपने स्वयं के कर्मों का दोष दे करके, उनका उदय मान करके उनको सहन करता है। परंतु यहाँ कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, भगवान तूने ऐसी सृष्टि की रचना क्यों करी, पहले तो मुझे सब कुछ दे डाला, अब मेरा सब कुछ छीन लिया, और तुझे रंच मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा, ऊपर से बैठ के मजे ले रहा है। ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रलाप करते हुए वह रनिवास में प्रविष्ट हुए, वह रुक्मणी के निवास में प्रविष्ट हो जाते हैं। उनको आते देखकर रुक्मणी खड़ी हो गई, उन्हें देखते ही उसके शोक का सागर उमड़ पड़ा। थोड़ी शांत हो गई होगी, लेकिन क्या होता है, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उसमें थोड़ी देर के लिए रोना रुक भी जाता है, तो जैसे ही कोई आता है फिर गले मिल मिल के फूट फूट के रोने लग जाते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा तो शोक का सागर फिर से उमड़ पड़ा, वह संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी, फिर से गिर पड़ी। अपने हितैषी को देखकर दुख का द्विगुणित हो जाना स्वाभाविक है। पहले तो अकेले रो रहे थे, अब दूसरा आ जाएगा तो दुगना रोने लग गए, द्विगुणित। जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ऐसे ही दुख जब बांटने जाते हैं तो दूसरा भी रोने कम होती हैं, कहते हैं, क्योंकि दोनों ही रो रहे हैं, मिलकर के रो रहे हैं, तो अब मैं अकेले ही नहीं रो रही, तो इसलिए इसको बोलते हैं द्विगुणित हो जाता है। श्री कृष्ण शीतलोपचार कर उसको चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। पहले भी रुक्मणी बेहोश हुई, तब सेवकों ने किया, फिर श्री कृष्ण जी बेहोश हुए, उनके सेवकों ने किया, अब श्री कृष्ण जी को देख करके फिर रुक्मणी बेहोश हो जाती है, तो श्री कृष्ण फिर से उसको होश में लाने का प्रयत्न करते हैं, चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। सचेत होकर वह फिर से विलाप करने लगी, अब फिर रो रही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, जिसका सब कुछ चला गया, पुत्र का वियोग हो गया, मोह की नींद में सारे जीव जकड़े हुए हैं, रोए जा रहे हैं, जिससे द्रवीभूत होकर श्री कृष्ण ने भी उसका साथ दिया। साथ देने का मतलब तू भी रो, हम भी रो रहे। दोनों पति पत्नी विलाप करते रहे। क्रंदन करती हुई रुक्मणी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप सदृश शक्तिशाली पति के होते हुए भी मेरे पुत्र की यह दशा, आपका होना व्यर्थ है। आप इस संसार को जीतने वाले 3 खंड के राजा हो और मेरा पुत्र गायब है, वह कहाँ चला गया, मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझती हूँ, आज मुझे संतानहीन होना पड़ रहा है। इतना कहकर रुक्मणी पुनः भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उठती है, रोती है, बोलती है, फिर गिर जाती है, फिर रोती है, फिर गिर जाती है। ये सिलसिला चलता रहा। उसका हृदय व्याकुल हो रहा था, वह छाती पीट पीट कर अश्रुपात करने लगी। छाती पीटते ना आज भी, तो ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में भी होती है, तो हम क्या चीज़ हैं। हा देव, मैं क्या करूं, अपने व्यथित हृदय को कैसे शांत करूं, मैं क्या करूं, हे श्री कृष्ण तुम ही बताओ। इस प्रकार विलाप करती हुई अपनी प्राण वल्लभा रुक्मणी को देखकर श्री कृष्ण ने उससे कहा, अब कोई तो थोड़ी देर ढांढस बंधाएगा, कब तक रोएंगे। तो अब जब रुक्मणी का रोना रुक नहीं रहा है तो श्री कृष्ण उसको ढांढस बना रहे हैं, हे देवी, यह कांड मेरे ही दुर्भाग्य से हुआ है, कि जरूर मैंने कोई पाप किया होगा, मेरा ही तो पुत्र है, मैं नारायण हूँ, मैं इतना बड़ा यहाँ का राजा हूँ, ये जो कांड हुआ है, ये जो अपहरण हुआ है, मेरे ही दुर्भाग्य से हुआ है। मुझे मंद बुद्धि समझकर विधाता ने मुझसे प्रवंचना की है, भगवान ने, क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूँ, पहले सत्यमावा भी कह रही थी उससे, है ना, तो मुझे नारायण तो बना दिया है, लेकिन मेरी बुद्धि कम है, इसलिए विधाता ने मुझसे कोई बदला लिया है, प्रवंचना की है। राजा एवं रानी को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर वृद्ध गण भी विलाप करते हुए उनके समीप आए।
अब बड़े बूढ़े लोग वहाँ पर जो थोड़े से ज्ञानी लोग थे कह रहे बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ उपाय करना चाहिए। उनके समीप आते हैं, अब जा कर के उनका जमीर जगाते हैं, है ना। जो आम सेवक होते हैं वो तो भाई उसी रस में बह जाते हैं, परंतु कुछ विद्वान लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बड़े बूढ़े। कभी भी कोई विपत्ति आती है तो बड़े बूढ़ों को बिठाया जाता है, इसलिए कि भैया इनको बहुत जीवन के अनुभव हैं, उनमें से 5 लोगों को बुलाओ, वो अपने अनुभव के आधार पर सही डिसीजन लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर वृद्धगण आए, उनमें जो भी सेवकों में कुछ बूढ़े लोग थे। अब वो वृद्धजन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वह राजा एवं रानी को विनय पूर्वक नमस्कार करते हैं, फिर बोलते हैं, हे महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि इस संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का विनाश अवश्य होता है। तो ये आचार्य महाराज क्या कर रहे हैं, खुद अपनी बात ना कहकर किसी के माध्यम से कोई बात आपको खिलाते हैं, है ना। थर्ड पर्सन टॉक कहना कौन चाह रहा है, सोमकीर्ति महाराज या भगवान महावीर। परंतु वो संवाद, जैसे कि एक प्ले चलता है, एक नाटक चलता है, एक रंगमंच चलता है, एक मूवी चलती है, तो आप लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी, कोई दुखी हो रहा है तो कोई उसको समझा रहा है, तो उसके माध्यम से हमें शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें ध्यान से सुनना है कि वो वृद्धजन किस प्रकार से भगवान महावीर की वाणी अपने शब्दों में राजा श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। मतलब भगवान महावीर से पहले काल की वाणी है ये तो, लेकिन जो भी जिन वाणी है, अरिहंत वाणी है, जो भी ज्ञान है वह दे रहे हैं। हे महाराज, कहते हैं ना कि भाई आप तो इतने होशियार हो, आप क्यों रो रहे हो, अरे यार तू तो सब प्रवचन देता है, दुनिया भर को तो तुम प्रवचन देते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, और खुद के साथ आया तो ये क्या हरकत हो रही है। तो इस प्रकार से वहाँ बताना चाह रहे हैं, हे महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि इस संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का विनाश अवश्य होता, अभी नहीं तो कल तो जाना ही था। षटखंड पृथ्वी को अपने अधिकार में करने वाले जितने भूमि गोचरी, चक्रवर्ती, विद्याधर एवं तीर्थंकर हो गए हैं, उन्हें भी आयु के अंत में काल के कराल गाल में समाना पड़ा है। अरे ये तो आपका छोटा सा बच्चा क्या है, तीर्थंकर भी आए और चले गए अपनी आयु पूरी करके, भूमि गोचनी सारे चले गए, चक्रवर्ती भी चले गए, भरत चक्रवर्ती भी चले गए, सगर चक्रवर्ती भी चले गए, शुभम भी चले गए, और पिछले कितने कितने चले गए। भैया जी पढ़ रहे हैं वृषभगिरी पर्वत पर जब चक्रवर्ती पहुंचता है 6 खंडों को जीत करके, तो अपना नाम लिखने के लिए भी जगह नहीं होती, पहले का मिटाता है, फिर अपना लिखता है कि कितने असंख्यात चक्रवर्ती हो गए वृषभगिरी पर्वत पर जब वो पहुंचता है ना। तो इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती 6 खंड वाले कितने हो गए, तो यार ये चला गया तो क्या बड़ी चीज़ है, समझा रहे हैं वृद्धजन। और उनके माध्यम से हमें कभी कोई विपत्ति आ जाए तो ये 4 लाइनें याद रखना, अपने दिल को तसल्ली देना, नहीं तो कोई ऐसा वृद्धजन अपने घर परिवार में रखना, जब कभी ऐसा संकट कोई ऐसा आए तो वो संबोधन करने के लिए आपके समीप आ जाए। उन्हें भी आयु के अंत में काल के गाल में समाना पड़ा है। ऐसे ही महापराक्रमी असीम शक्ति के धारक अनेक बलदेव, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण पृथ्वी पर हो चुके हैं। आप भी नारायण हैं, आपसे पहले भी कितने नारायण आए और चले गए, कामदेव भी आए, बलदेव भी आए, प्रतिनारायण भी आए और नारायण भी आए। सहस्त्रों गजराज, रथ, सुबट, अश्व आदि उनकी सेवा में नियुक्त रहते थे, है ना। धरा वही है, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, सब चले गए ना। हस्तिनापुर को जीता, कुरुक्षेत्र को युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए, किसके लिए हुए, सब चले गए। कौन सी रानी के लिए, महारानी के लिए युद्ध लड़े, ऐ भाई मार रहे हैं, ऐ भाई जी रहे हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, अनादिकाल से देखेंगे तो क्षण भर की आयु है। ये जो पर्याय है 1000 साल, 10,000 साल, 100 साल, 50 साल, जल के बुलबुले के समान चली जाएगी। उसमें इतना गर्वित हो रहे हैं, इतना अभिमान कर रहे हैं। जो सारे राजा इतने इतने गर्वित थे, उनके गजराज, रथ, सुबट सेवा में नियुक्त रहते थे, उन्हें भी यमराज ने अपनी कठोर दाल के तले दबोच लिया।
यानी कि वे सभी भी परलोकगामी हुए, इसलिए अरिहंत भगवान का कथन है। कौन बोल रहे हैं? वो विद्वान लोग, वो वृद्ध लोग श्री कृष्ण को, अपने राजा को समझा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत चाहिए नारायण राजा को समझाने के लिए, लेकिन बूढ़ों में हिम्मत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। हम प्रवचन देंगे, हमारा काम है। हमारा राजा अभी गलत आचरण कर रहा है, मोह के जाल में फंसा हुआ है। अरहंत भगवान का कथन है कि जन्मधारी की मृत्यु अनिवार्य होती है। पैदा होते ही सोच लेना कि मरेगा, तो क्या इतना, न जन्म लेते में बहुत हर्षित होना और न मृत्यु के समय बहुत दुख मनाना। समता के साथ हो गया, समता के साथ मरण हो गया, क्या दिक्कत है। मरण होते ही 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में, यानी एक समय के अंदर 1, 2, 3 समय में वो कहीं पैदा हो जाएगा। कोई पुत्र या पुत्री पैदा हुई है, कोई परिवार का सदस्य है, तो आपका जीवन सफल तब है जब उसको अच्छी शिक्षा दे दो, उसको भी मोक्ष मार्ग पे लगा दो, उसका भी समाधि मरण कर दो, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि ये जीव निश्चित तौर पे देश व्रत धारण करके, गुण व्रत धारण करके, अणु व्रत धारण करके अच्छी गति में गया है, तो रोना किस बात का। देव बना होगा, आगे कभी मोक्ष जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रत्येक जीव को अपने कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ता है। अगर कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित हो जाती है कि कितनी आयु लेकर के आया है। हे महाराज, यमराज सबके साथ समान व्यवहार करता है। आप शोक एवं दुख का परित्याग कीजिए, क्योंकि शोक ही संसार बंधन का कारण है। रोग ये तो और कर्मों का आश्रय होगा, और आत्मा में कार्मण शरीर के रूप में और नए नए कर्म के बंध आकर के जुड़ जाएंगे। शोक से दुख की निवृत्ति कभी नहीं होती। ये वो वृद्धजन उन नारायण श्री कृष्ण को बता रहे हैं। वरन अभिवृद्धि होती है, पहले ही दुख आया है और रोग है तो और दुख बढ़ेगा, और नए कर्म आएंगे तो और आपको पाप का कर्म का बंध होगा। तो आ गया है तो उसको समता मानकर यहीं रोक दो। तो ऐसी वो शिक्षा वो वृद्धजन दे रहे हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे किसी वस्तु का वियोग होने पर अथवा किसी स्वजन परिजन की मृत्यु हो जाने पर शोक नहीं करते, दुख नहीं मनाते। विद्वान लोग, विद्वान का मतलब सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी चोट लगने पर, गिर जाने पर, रोग हो जाने पर, किसी का मरण हो जाने पर रोया पीटी नहीं करते, आक्रंदन विलाप नहीं करते। थोड़ी देर के लिए मोह जागता है और फिर वह शांत हो जाते हैं। ये जीवन चक्र समझ करके कि वह जीव अपना जीवन चक्र पूरा करके उसकी आत्मा अगली पर्याय में चली गई है, इतना मान लेते हैं। कारण यही है कि शोक, क्षुधा एवं निद्रा, इन तीनों की अधिक चिंता करने पर उनकी अभिवृद्धि होती जाती है। कोई भी शोक हुआ, चिंता हुई या भूख लगी, जितनी चिंता करोगे, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, क्षुधा माने भूख, और तीसरा क्या बोला, निद्रा, नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो ये जितनी चिंता करोगे उतनी बढ़ेंगी। हे 3 खंड पृथ्वी के स्वामी, 3 खंड पृथ्वी के स्वामी, 2 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, यदि आप अधीर होकर ऐसे विलाप करेंगे तो आपकी समस्त प्रजा विकल हो जाएगी। आप ही रोएंगे तो प्रजा तो बिल्कुल किसी के संभाले से नहीं संभलेगी। अतः आप जैसे बुद्धिमान के लिए शोक करना कदापि उचित नहीं है। यादव कुल में उत्पन्न होने वाला सौभाग्यवान, प्रतिभाशील एवं दीर्घायु होता है। अब उसे समझा रहे हैं कि यादव कुल में आप ही का बेटा है, जन्म लिया है। आप नेमिनाथ भगवान के कुल के हो, शांतिनाथ भगवान के कुल से आए हो, है ना। हरिवंश आपका कुल है, वसुदेव के आप पुत्र हो। तो आप ये मान के चलिए कि आपका पुत्र सौभाग्यवान है, प्रतिभाशील है एवं दीर्घायु है, तो उसका मरण तो नहीं हुआ होगा। इसलिए आपके पुत्र का किसी के द्वारा यदि अपहरण हुआ भी है तो वह अपने पुण्य से कहीं भी हो सुख से ही होगा, ये आश्वासन दे दिया। एवं कुछ काल के पश्चात कुशलता पूर्वक निज घर को लौट आएगा। अब ये हलेक कोई नहीं कह सकता है, वृद्धजन अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी घटनाएं पहले भी हो सकता है इस प्रकार की कहीं ना कहीं देखी होंगी, सुनी होंगी कि भाई जो नारायण का पुत्र है, यादव कुल का वंशी है, वह इतनी जल्दी अकाल मरण को प्राप्त
नहीं हो जाएगा, वह अवश्य कहीं से हरण कर लिया गया होगा और जल्दी ही निज गृह को लौट आएगा। तो ऐसी सांत्वना आश्वासन वह जीव, वह वृद्ध लोग उन नारायण श्री कृष्ण को देते हैं। और आप लोगों का स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे अच्छा चलता रहे। हम प्रत्येक दिन के प्रसंग से कुछ भी नया नया अच्छे से सीखते रहें और जितना संभव हो अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में, अपने प्रतिदिन की चर्या में जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो उसका अनुसरण करने का उसका प्रयत्न करें। यही भावना के साथ जय बोलिए आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जिड़ंदो।